कटनी रेलवे स्टेशन पर श्री राम मंदिर की दीवार तोड़ने को लेकर पवार वीएचपी और बजरंग दल कार्यकर्ताओं का पुलिस से संघर्ष। कटनी रेलवे स्टेशन पर रविवार को उस समय तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई जब विश्व हिंदू परिषद वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने श्री राम मंदिर के सामने बनी एक दीवार को तोड़ने का प्रयास किया। कार्यकर्ताओं ने हाथों में हथौड़े लेकर जोरदार नारेबाजी करते हुए दीवार तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद मौके पर मौजूद रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ, राजकीय रेलवे पुलिस, जीआरपी और कोतवाली पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। जब कार्यकर्ता नहीं माने तो पुलिस ने उन पर पानी की बौछार वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और लाठीचार्ज भी किया। इससे आक्रोशित होकर कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए और रेलवे स्टेशन के बाहर ही धरने पर बैठकर जोरदार नारेबाजी और प्रदर्शन करने लगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार रेलवे द्वारा यह दीवार फर्श 2015-16 में मंदिर के ठीक सामने बनाई गई थी। वीएचपी और बजरंग दल का कहना है कि इस दीवार के कारण श्रद्धालुओं को मंदिर में दर्शन और पूजा करने में असुविधा हो रही थी। इस दीवार को हटाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। रविवार को दोपहर के आसपास वीएचपी और बजरंग दल के लगभग 70 से 80 कार्यकर्ता अचानक कटनी रेलवे स्टेशन पर एकत्रित हुए। उन्होंने श्री राम मंदिर के सामने पहुंचकर दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही कार्यकर्ताओं ने दीवार पर हथौड़े चलाने शुरू किए, मौके पर आरपीएफ, जीआरपी और स्थानीय पुलिस की टीम पहुंची और उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई और धक्का मुक्की हुई। संवाददाता सुमित पांडे की रिपोर्ट। अपन सब हिंदुस्तान में खड़े हैं। हमारा मीडिया बंधु जो खड़ा है वो भी हिंदुस्तान में और मैं भी हिंदुस्तान में खड़ा हूँ। ये मंदिर जो बना हुआ वो भी हिंदुस्तान में ही बना हुआ है। मंदिर के सामने षड्यंत्र पूर्वक इतनी विशाल कायदेबाई बनाई गई कि उससे मंदिर का अस्तित्व मिटने जा रहा है। 8 साल से हम लगातार इसमें आंदोलन, ज्ञापन, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आज तक ना यहाँ का स्थानीय प्रशासन कोई कार्रवाई किया, न रेलवे प्रशासन ने। 2 साल पूर्व रेलवे प्रशासन ने एक पत्र दिया था माननीय कलेक्टर साहब को कि इस मंदिर को सार्वजनिक कर दिया जाए ताकि उसकी दीवार हटाया जा सके। आज तक न उस दीवार को हटाया गया, न कोई कार्रवाई की गई। हमने अल्टीमेटम दिया था 23 तारीख तक आप दीवार हटा लीजिए, अपनी न्याय उचित कार्रवाई कर लीजिए। 23 तारीख को जब नहीं हटी तो जितने यहाँ शासन के प्रतिनिधि होते हैं सबसे हमने भेंट करी और हमने कहा था कि हम अपने कहे अनुसार यहाँ पहुँचेंगे और दीवार को हम तोड़ेंगे। दीवार तोड़ने आए थे, हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक था। दीवार तोड़ने के लिए जो लगता है उसको ईंट तोड़ने के लिए वो हम लेके आए थे, उसको भी इन लोगों ने जब्त किया और उसी से इन लोगों ने फिर हमारे ऊपर हमला किया है। हमारे 5 से 7 कार्यकर्ताओं का सर फट गया है, 2 कार्यकर्ताओं का हाथ फ्रैक्चर हुआ है, मुझे स्वयं भी लगा हुआ है। मैं यहाँ विष्णु हिंदू परिषद कार्यकर्ता हूँ, मुझे स्वयं भी लगा हुआ है। ऐसे 7-8 कार्यकर्ता हैं जिनके शरीरों में अलग अलग जगह चोट आई है। यहाँ के जो एसडीएम साहब हैं, हमारे यहाँ जो कटनी की व्यवस्था देखते हैं, उनको कलेक्टर साहब ने नियुक्त किया था कि उनके मध्यस्थता से ये सारा काम होगा, लेकिन आज दिनांक तक कार्रवाई करने की तो बात दूर है, ऊपर से उन्होंने आदेश दिया और पुलिस ने इतनी बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की है कि हमारे दर्जनों कार्यकर्ता घायल हुए हैं। मैं सर दिखा दूंगा, गर्दन दिखा दूंगा, हाथ दिखा दूंगा, एकदम लहूलुहान कार्यकर्ता है। पानी का ऐसा पानी मार रहे हैं फायर ब्रिगेड से जैसे हम लोग कहीं बाहर से आगे यहाँ रेलवे में कोई लूट के लिए घुस रहे हों। इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। ये हिंदुओं का देश है, हिंदुओं का मंदिर है, अगर उसको हम लोग बचाने में असमर्थ हो रहे हैं तो आप भी विचार करिए और मैं भी विचार करूँगा। राहुल दुबे, जिला मंत्री। बजरंग दल द्वारा आज शासन को चेतावनी दी गई थी कि हम लोग तोड़ेंगे। इसके लिए ये लोग आए और इन्होंने हमारे मना करने के बावजूद आरपीएफ, जीआरपी और सिविल जो हमारी कोतवाली की पुलिस है, उनके मना करने के बावजूद आप लोग देख रहे हैं कि पूरी दीवार को इन्होंने संबल से और उससे हथौड़े से डैमेज किया है। और ये दीवार को जिस स्थान पे डैमेज किया है, ये दीवार अगर यहाँ से कुछ टूट जाती तो पूरी ऊपर की दीवार इनके ऊपर ही गिरती तो जनहानि की संभावना है। इस दौरान इनको चेताने के लिए, सावधान करने के लिए पानी भी डाला गया कि आप लोग कैसे हट जाइए। उसके बाद में लोग नहीं माने हैं और जो शासन का हाईकोर्ट का आदेश है उसको अपने हाथ में लेने की कोशिश किए हैं। और उसके बाद में जब इन्होंने ज़्यादा धक्का मुक्की करी तो हमको भी लगी है और रेलवे के अधिकारी जो पुलिस है उसको भी लगी है। तो पुलिस ने इनको धक्का मुक्की करके वहाँ तक भगाया है। लाठीचार्ज का जो आरोप लगा रहे हैं ये पूरा तरह निराधार आरोप है और ये अपना पक्ष देखेंगे कि शासन स्तर पर जो निर्णय होना है, जब अधिनियम नियम बनते हैं तो उसका पालन शासन स्तर से होता है। उसके लिए लोग यहाँ पे स्थानीय प्रशासन या जिला प्रशासन की क्या मजबूरी है कि मंदिर के सामने से दीवार नहीं हटा पाई 8 साल में? 8 साल की बात नहीं है, अभी साल भर से ज़्यादा मांग उठी है और इससे सब सहमत हैं कि दीवार हटनी चाहिए। लेकिन ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की पीआईएल की तारतम्य में बनी है तो मंदिर का अधिनियमन करना है, उसके लिए शासन के मार्गदर्शन मांगा गया है कि किस विधि के अनुरूप में करेंगे। अभी इनको अभी तो यहाँ पे दोनों तरफ नेट लगाई जा रही है, जिससे कि ये यहाँ पर समझ तत्व यदि कोई आते भी हैं तो वो बाथरूम करने या गुटखा खाने, शराब पीने ना आए, नंबर 1। नंबर 2, शासन स्तर पे कल डीआरएम साहब की और कलेक्टर साहब की मीटिंग है, आपस में निर्णय लेंगे। भोपाल से भी जो विधि विभाग है हमारा और धर्मस्व विभाग है, उससे भी अपनी कानूनी जानकारी लगातार ली जा रही है
उसके आधार पर आगे का निर्णय करने के लिए अभी 15-20 दिन का समय और लगेगा। सर, रेलवे की बात की जाए, आप पिटीशन की बात कर रहे हैं। रेलवे अधिकारियों ने कलेक्टर साहब को एक पत्राचार किया है कि आप मध्यस्थता करा के इस दीवार को अलग कर सकते हैं, तो फिर पिटीशन की बात कहाँ से आई? वो ये दीवार की जन्म कहाँ से हुआ है, वहाँ से प्रश्न पैदा हुआ है। ये दीवार पिटीशन के पालन में बनी हुई है। क्या पिटीशन के बाद वो पत्राचार किया गया था कि पहले, आपके नॉलेज में है? हाँ, पिटीशन के बाद पत्राचार किया गया है कि अगर शासन इस मंदिर के लिए रेगुलेशन करती है तो ये दीवार को हटाने के लिए निर्णय भी जो शासन की कमेटी बनती है उसके लिए उसके तहत होगा। ये किसी व्यक्ति का निर्णय नहीं है। इसके पहले आपने एक बार और अपनी बाइट में ये बोला था कि इस दीवार को तोड़ दिया जाए। आज भी मैं सहमत हूँ। आज भी हमारा ये कहना है कि असामाजिक तत्वों के लिए और शहर की जनता की भावना को देखते हुए ये दीवार को हटाना आवश्यक है और हमेशा सहमत हैं, लेकिन प्रक्रिया का पालन करके हटेगी। उसके लिए अनुनय विनय करना, बातचीत करना वो अलग बात है, और लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले लेना ये एकदम गलत बात है।